भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन एक ऐसी ट्रेन जहां महाराष्ट्र गवर्नमेंट और आईआरसीटीसी ने मिलकर के करीब 850 लोगों को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से बोध गया तक की यात्रा कुछ इस तरीके से स्पेशल ट्रेन में करवाई और ऐसी सुविधाएं उनको प्रदान की कि वो ज़िंदगी भर इसको याद रखने वाले हैं। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से स्लीपर क्लास में करीब 850 लोगों की यात्रा संपन्न हुई। तो सबसे पहले तो उसमें हर कोई यात्रा नहीं कर पाता है, जिसकी एनुअल इनकम करीब 2 लाख होती है। सिर्फ वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो ऐसी यात्राएं अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सरकार ऐसी ट्रेन जो है वो चला रही है। और ये ट्रेन छत्रपति संभाजी नगर से निकल करके बोध गया तक जाने वाली है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना महाराष्ट्र शासन। एक चीज़ तो है कि ये ट्रेन आम लोगों के लिए ज़रूर से है, पर व्यवस्थाएं बहुत ही खास है। रेड कारपेट बिछाया गया है और कुछ इस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है ट्रेन में बोर्ड करने से पहले। तो ये आपने देखा सेलिब्रेशन। बाकी वक्त हो गया है 6:30 बजे का शाम के, और 6:30 बजे इस ट्रेन को निकलना था और बस अपनी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर के लिए तैयार है। अब देखो हॉकिंग जो है वो हो चुकी है। क्या बढ़िया डिपार्चर हुआ और क्या स्वागत मिला है इन सभी लोगों को, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। इसी खूबसूरत सूर्यास्त के साथ अपना डिपार्चर हो चुका है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन से। तो स्लीपर क्लास में अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है और एक एक करके मैं आपको सारी सर्विसेज जो है वो दिखाऊंगा। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ नागरसोल रेलवे स्टेशन पे रुकी है और यहाँ से शिरडी जो है ना बिल्कुल बहुत पास में है। तो जिन यात्रियों की ट्रेन यहाँ पे रुकती है वो शिरडी यहाँ से घूम सकते हैं, मतलब बाई रोड जो है वो जा सकते हैं। और अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकी है क्योंकि ऑब्वियस बात है क्रॉसिंग जो है वो होने वाली है। मोस्टली जो अजंता एक्सप्रेस है वो आने वाली है, शायद उसीलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक के रखा गया है। तो यहाँ पे यात्री इंतज़ार कर रहे हैं अजंता एक्सप्रेस का और इस रूट की काफ़ी बढ़िया गाड़ी है वो। बाकी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया और अजंता एक्सप्रेस अभी भी यहीं पे खड़ी है। तो रात के करीब 9:30 बजे, नहीं 9:40 हो चुके एग्जैक्टली, और अब जाके अपनी ट्रेन पहुंच रही है मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये पहुंच चुके हैं मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन और अपनी इस जर्नी का ये पहला बड़ा हॉल्ट है जहाँ पे ट्रेन रुकती है। मतलब यहाँ पे ट्रेन रुकी है रात के वक्त में। मुझे लगता है कि यहाँ से कोई बोर्डिंग जो है वो होने वाली होगी। और अब हम मेन लाइन पे आ चुके हैं, मतलब ये मुंबई दिल्ली मेन लाइन पे आ चुके हैं। तो मनमाड भुसावल इटारसी तक ना, तो मनमाड भुसावल इटारसी, अब ये रूट पे बहुत तगड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिलता है। ये तो बलिया दादर मेरे को लग रही है स्पेशल। बाकी हम लोग बाहर खड़े हैं और यहाँ पे अपना डिनर जो है वो बस सर्व होने वाला है। तो बस अंदर चलते हैं हम लोग। भैया बिल्कुल रेडी हैं डिनर सर्व करने के लिए। कुछ इस तरह से अपना डिनर जो है वो सर्व होगा। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी कि पैसेंजर्स को खिलाने से पहले ना यहाँ पे भोग जो है वो लगाया गया। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके कि इस तरह से यहाँ पे आपने मंदिर देखा ही था कि मंदिर होता है ऐसी ट्रेनों में, और यहाँ पे सारा चीज़ जो है फॉलो किया जाता है। पहले प्रसाद जो है वो यहाँ पे भोग लगाया जाता है, उसके बाद पैसेंजर्स को सर्व किया जाता है। अच्छा, मिष्ठान कुछ ऐसे सब हो रहा है। अरे वाह बढ़िया। बाकी हम सभी का डिनर यहाँ चल रहा है और मनमाड से अपना डिपार्चर हो गया। सभी लोग व्यस्त हैं, मतलब अपना खाना पीना करने में सब लोग व्यस्त हैं। और खाना वैसे ही जैसे नॉर्मल जैसे मिला था ना पहले, वैसे ही खाना मिला हुआ इस बार भी। और टेस्ट अच्छा है ना रुद्रा? अच्छा है ना? सादा है, मस्त है।
बढ़िया है। रुद्रा को पसंद है, मतलब खाना बढ़िया है। मोहित भैया आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है मेरे को। बाकी खाना बहुत अच्छा है। देख के अच्छा लग रहा है। हिमांशु भैया बढ़िया है। बढ़िया खाना, कोई कमी नहीं है, मस्त। खाना अच्छा मिल जाता है मतलब। अब इसके बाद क्या है ना कि ट्रेन का हॉल्ट जो है वो अब सीधे, हॉल्ट तो इसके वैसे उतने नहीं है, लेकिन हाँ ट्रेन को कहीं ना कहीं लूप जो है वो कर देंगे, क्योंकि अब मेन सेक्शन है तो सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी, तो ओवरटेक वगैरह जो है वो हो जाएंगी। और यहाँ कुछ ऐसे सर्विंग जो है वो यहाँ पर हो जाती है। बाकी देखिए रात के करीब 1 बजने वाले हैं और हम लोग सभी लोग जो हैं फ़िलहाल तो जगह हैं। मैं ऐसे ही बस थोड़ा सो गया था ऐसे ही, और अभी जो है ना थोड़ा सा अपना हुलिया जो है हमने चेंज कर लिया है, अपना गला वाला ढक लिया, क्योंकि होता ये है कि जब सुबह उठो ना तो थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी जो है वो फील होता है, इसलिए गला जो है वो पूरा अच्छे से ढक लिया हमने। और अभी हमारी ट्रेन जलगांव स्टेशन को स्किप करने वाली है। भूसावल ट्रेन रुकेगी पर जलगांव मोस्टली हम स्किप करने वाले हैं, तो स्किप जो है वो देख लेते हैं। स्लीपर क्लास की अच्छी बात ये होती है कि आराम से बैठे बैठे ही यहाँ से मैं आपको स्किप और क्रॉसिंग जो है वो दिखा सकता हूँ। फ़िलहाल अभी जलगांव हम स्किप करने वाले हैं, और ये बेडशीट हम लेकर के आए थे, ये बिछा करके आराम से हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं। जलगांव, तो ये जलगांव रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, सीधा हमारी ट्रेन भूसावल रुकने वाली है। बताइए रात के करीब 1:30 बजे अपनी ट्रेन जो है वो भूसावल पहुंची, और हम लोग सो गए थे, मतलब बाकी लोग जगह थे, बाकी मैं सो गया था, और लोग जो हैं अपने अपने कोचेज़ में सो रहे हैं, सिर्फ हम ही लोग अपने कोच में जो है वो जाग रहे हैं। बाकी सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, और ये मोस्टली पवन एक्सप्रेस होगी मेरे ख्याल से। नहीं ये कोई और है, उतना बनारस लग रही है मेरे को ये। अच्छा ये उतना बनारस थी वैसे। और अपनी ट्रेन भी काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी है, और डिपार्चर का संकेत मेरे ख्याल से उतना बनारस को मिला है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन यहीं पे खड़ी है, और उतना बनारस का डिपार्चर यहाँ से हो गया। ऑब्वियस सी बात है इसको प्रायोरिटी जो है वो मिलेगी, तो इसका डिपार्चर जो है वो पहले हो गया। उधना बनारस के निकलने के करीब 5 मिनट बाद अपना भी भूसावल से डिपार्चर हो गया। तो चलिए अपना भी डिपार्चर तो हो चुका है। बाकी फ़िलहाल अब हम करते हैं रेस्ट। काफ़ी देर से हम सभी लोग जगे हुए थे, और अब जो है वो रेस्ट करने का वक्त आ चुका है, तो आराम करते हैं और सुबह के वक्त में देखते हैं नींद कहाँ पे खुलती है। मोस्टली इटारसी के पहले कहीं नींद खुलेगी अपनी, और उसके बाद वहीं से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो सुबह के करीब 8 बज रहे हैं, 8:05 का वक्त हो रहा है, और अपनी ट्रेन अभी इटारसी पहुँची नहीं है। मुझे लगता है कि और यहाँ से आधे घंटे का वक्त वो लगने वाला है इटारसी पहुँचने में। और ये कोई तो स्टेशन है, कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन है, दुलरिया, और यहाँ पे LTT बनारस स्पेशल का डिपार्चर हुआ, और अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कोई ट्रेन पीछे से अपने को ओवरटेक करने वाली है। तो ये मेरे ख्याल से झेलम एक्सप्रेस होगी, इसको हम ट्रैक तो कर रहे थे, शायद ये वही ट्रेन होगी जो ओवरटेक कर रही है अपने को।
देखिए यहाँ सुबह सुबह अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई, चाय मिल गई थी अपने को, और यहाँ पोहे जो है वो अलग से इस कैसरोल में हम वो दिया गया है। बाकी मोहित भैया तोड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग मोहित भैया। गुड मॉर्निंग। चाय के साथ मॉर्निंग की शुरुआत। बहुत बढ़िया। कैसी नींद आई? अच्छी आई? हाँ, नींद तो अच्छा है। बढ़िया बढ़िया। अरे वाह, क्या लगता है यहाँ पे कुछ होगा? वैसे मध्य प्रदेश में एंटर तो हो चुके हैं बहुत पहले से ही, महाराष्ट्र हमने कब का पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म है ये? प्लेटफॉर्म 7 है क्या? अरे ये तो गोरखपुर एक्सप्रेस, LTT गोरखपुर। अपनी ट्रेन पहुंची इटारसी और सामने से डिपार्चर हो गया है तमिलनाडु एक्सप्रेस का। और इटारसी स्टेशन पे सुबह सुबह साफ़ सफाई का काम जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। वैसे यहाँ पे हर मेजर स्टेशन पे ट्रेन की वाटर फिलिंग जो है वो हो रही है। और अभी देखो यहाँ से डिपार्चर का संकेत हो गया अपना। ये जितने भी सहायक लोग हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे विसल बजा करके लोगों को आगाह करते हैं कि भैया ट्रेन के अंदर, अब कोच के अंदर बैठ जाओ, ट्रेन निकलने वाली। तो ये चीज़ जो है वो बुज़ुर्गों के लिए ये यहाँ पे विसल जो है वो बजाई जाती है। गोरखपुर LTT का डिपार्चर हो गया और अपनी ट्रेन का मतलब हॉकिंग हुआ था, पर अभी भी ट्रेन अपनी यहीं पे खड़ी है। चलिए अपना भी डिपार्चर हो गया यहाँ से अब। और ये हम क्रॉस करने वाले हैं तवा रिवर को, और बहुत ही खूबसूरत नदी लगती है मुझे ये। उस तरफ पहाड़ और बहुत ही साफ़ पानी लगता है मुझे तवा रिवर का। बाकी हमारे साथ करीब 850 लोग सफ़र कर रहे हैं और सभी लोग जो हैं वो बहुत ही संतुष्ट होकर के इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, सब बिल्कुल मज़े में। और यहाँ पे हम भी गर्मी को थोड़ा दूर भगाने के लिए ये यंत्र जो है अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, और आनंद की प्राप्ति जो है वो हो रही है इससे। बढ़िया। तो अपनी ट्रेन फ़िलहाल नरसिंहपुर में है, रुकी है। यहाँ पे हॉल्ट नहीं है इसका, बट यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ जो है वो आ रही हैं बाकी। और गर्मी तो भीषण शुरू हो चुकी है। बाकी कोई तो ट्रेन अभी क्रॉस होने वाली आवाज़ जो है वो आ रही है। पुणे सुपौल। तो ये एकता नगर रीवा महामना हमको ओवरटेक कर रही है। और देखिए कुछ इस तरीके से सेवा भाव से यहाँ पे सेवा हो रही है लोगों की, और 850 लोग को ऐसे खाना खिलाना बहुत बड़ी बात होती है। और इस ट्रेन में ना सबका भरपूर ख्याल जो है वो रखा जाता है। सभी लोग जो हैं उनको ऐसे ही पूछ कर खाना जो है वो खिलाया जाता है। मुझे ये देख कर के बहुत ही अच्छा लगा कितना स्मूथली इस चीज़ को यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है।
और जो खाना पैसेंजर को सर्व होता है वही खाना अपने को भी सर्व होता है, और गुणवत्ता क्वालिटी बहुत ही उम्दा होती है, अच्छी होती है। तो इसमें कोई डाउट, कोई शक नहीं है कि खाना जो है वो किचन में ही प्रिपेयर होता है, अच्छे से प्रिपेयर होता है, पेंट्री गार्डन प्रिपेयर होता है। और आपने देखा ही है किस तरह से वहाँ पे खाना जो है प्रिपेयर होता है, तो गुणवत्ता जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। और वैसे मेनू की बात करूँ तो ये चने और लौकी की सब्ज़ी जो है वो इसमें है, दाल दिया गया है, ये पनीर है, राइस आइटम जो है और पराठे वो जैसे मिल जाते हैं, बाकी ये पापड़ वगैरह जो है वो ऐसे मिलते हैं। अच्छा है यार, मतलब देखो लोग पूछते भी हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ पूछा जाता है और सबसे आपको सर्व जो है वो किया जाता है। मुझे क्वालिटी खाने की बहुत ही उत्तम लगी है। बस अभी कुछ ही देर में हम नर्मदा नदी को क्रॉस करने वाले हैं और जल्दी हमारी ट्रेन जबलपुर पहुंच जाएगी। बस देखते हैं और कहीं ट्रेन को रोके ना। तो देखिए अभी अपना लंच हम कर ही रहे थे कि नर्मदा नदी जो है वो क्रॉस होने वाली है। देखिए दोपहर के करीब 1:35 का वक्त हो रहा है और अब जाके फाइनली हमारी ट्रेन जबलपुर पहुंच रही है। काफ़ी देर से जबलपुर के अराइवल का इंतज़ार था अपना, और अब फाइनली यहाँ अराइवल हो रहा है। फाइनली जबलपुर पहुंच चुके हैं, और अब जैसे जबलपुर पहुंचे ना, वैसे जबलपुर तो और पहले पहुंच जाना चाहिए था अपने को, पर ट्रेन थोड़ा लेट यहाँ पहुंची है। और बाकी गर्मी से हालत जो है वो ट्रेन के अंदर थोड़ी सी ख़राब तो हो रही है। हालांकि सहूलियत सब कुछ मिलती है, सारा चीज़ का ध्यान जो है वो रखा जाता है, खाना पीना सब कुछ बराबर मिलता है। लेकिन जो गर्मी है ना, उसका कुछ नहीं कर सकते, गर्मी जो है वो तो लगी रही है। और जबलपुर से अपना डिपार्चर हो गया, और ये देखो कुछ इस तरह से बर्फ़ हम लोग करके फ़ोन को ठंडा कर रहे हैं ताकि फ़ोन जो है वो चल सके। मतलब हीट से फ़ोन चार्ज भी नहीं हो रहा है, ऐसा है। अच्छा ये हावड़ा मिला रही है, ओवरटेक कर रही है अपने को। ये तो राजगीर एलटीटी क्रॉस हो रही है। मैं ऐसे अपने साइड लोअर पे बस बैठा हुआ था, और धूप बहुत तेज़ थी, इसलिए खिड़की जो है वो बंद करके रखा हुआ था। 3:30 पे ट्रेन कटनी जंक्शन को स्किप कर दिया। यहाँ पे हॉल्ट तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे ट्रेन रुक सकती है। नहीं, यहाँ पे ट्रेन रुकी नहीं, सिग्नल इसको ग्रीन है, तो ट्रेन कटनी को स्किप कर रही है। मैं बिल्कुल बयान नहीं कर सकता अभी हालत कैसी थी अपनी। गर्मी में इतनी गर्मी थी कि बस सोए हुए थे, पसीने से भीग गए थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन कटनी से निकली ना, उसके बाद अचानक से मौसम बदला है ये, और अभी इतना अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बारिश की कीमत जो समझ में आ रही है अभी, कितनी ज़रूरी होती है बारिश। एकदम गर्मी में परेशान थे, अचानक से बारिश शुरू हुई और सभी लोग के चेहरे पे मुस्कान जो है वो आ गई, है ना।
एकदम क्या बढ़िया लग रहा है। बारिश की वैल्यू तो समझ में आती है, लेकिन जब ऐसी गर्मी से आओ तो बारिश की वैल्यू और समझ में आती है ना भैया। भैया अच्छा खाना मिल रहा था, अच्छा गाड़ी था, सब था, पर एक ही दिक्कत थी, अच्छा वेदर की। अभी अच्छा वेदर भी मिल गया, सोने पे सुहागा हो गया। है ना भैया, कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। इंद्रदेव की असीम कृपा हुई है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के सारे श्रद्धालुओं पे, जिनको गर्मी से राहत मिलने के लिए ये बहुत जरूरी थी। बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा बढ़िया, लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो। सोचो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे अंदर, तप रहे थे, तप बर्फ़ का रहे थे, यूज़ कर बर्फ़ का रहे यूज़ कर रहे थे, थे। गमछा पहन कर पता नहीं कैसे मतलब कैसे अपने गर्मी ठंडे से कर रहे थे। बचने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार का जुगाड़ ढूंढ रहे थे, अपना देसी जो जुगाड़ होता है वो कर भगवान रहे में रुको, मैं करता हूँ। थे। बिल्कुल इंद्रदेव की असीम कृपा हुई है। और ऐसा बढ़िया मौसम हो गया ना कि अब मज़ा आने वाला है जर्नी करने में, बहुत मज़ा आने वाला है। कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यात्री लोग इसमें कर रहे हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रहे अरे देखो अभी जस्ट लाइटिंग हुई, देखा कैप्चर होगा इसमें। हैं। कैप्चर हुआ होगा, आप लोग को दिखा जरूर होगा। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया वेदर हो गया। हाँ हाँ हाँ, वाकई में इससे पहले गर्मी बहुत तेज़ थी और ऐसी हल्की सी बारिश ना मानो पूरे वातावरण को एकदम से ठंडा जो है वो कर दिया, और बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। देखिए कटनी में मौसम थोड़ा देख लिए अच्छा हुआ था, लेकिन वापस फिर से धूप जो है वो निकल गई और अभी हमारी ट्रेन मैहर पहुंचने वाली है। यहाँ मैहर में अपना हॉल तो नहीं है, पर देखना होगा कि ट्रेन यहाँ रुकती है या फिर स्लो रफ्तार में ऐसे ही स्किप करती है। अभी हमने मैहर स्किप किया और शाम का वक्त हो चुका है। थोड़ी मौसम में गर्माहट फिर से आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद वापस फिर से मौसम बढ़िया हो जाएगा। और शाम की चाय जो है वो सर्व हो गई है। चाय ठीक है, चाय तो अच्छी है, लेकिन सब लोग मिल के जब यहाँ पे चाय पीते हैं ना तो उसका एक अलग मज़ा जो है वो आता है। यही मज़ा है चाय पीने का। अदरवाइज़ ठीक है, गर्मी में चाय पीना तो वैसे भी प्रेफर नहीं करते, लेकिन बस सब लोग साथ में बैठे हैं इसलिए चाय जो है वो अच्छी लगती है। तो अपनी ट्रेन अभी मुछेरा रेलवे स्टेशन पे रुकी है और यहाँ पे रुकने का कोई कारण नहीं है, मतलब यहाँ पे हॉल्ट नहीं है इसका। तो मोस्टली यहाँ पे कोई ट्रेन इसको ओवरटेक करेगी। और जहाँ तक मैंने अभी ट्रैक किया है तो जो एलटीटी मरुआडी चलती है ना वो इसको ओवरटेक करने वाली है, तो मेरे ख्याल से इसीलिए अपनी ट्रेन यहाँ पे लूप हुई है। ओवरटेक तो होगा, लेकिन उससे पहले कोई ट्रेन हाई स्पीड में नहीं, हाई स्पीड तो नहीं है, अच्छा नहीं है, आ रही है। ये हावड़ा मुंबई मेल होगी। मुंबई मेल, हावड़ा मुंबई मेल। तो सामने से एलटीटी बनारस जो है वो ओवरटेक करने वाली है अपने को। तो शाम का वक्त हो चुका है और काफ़ी देर से अपनी ट्रेन जो है वो यहाँ पे खड़ी है और सोचा कि आपको किचन जो है वो ले चलता हूँ, मतलब इस ट्रेन का पेंट्री कार जो है वहाँ आपको ले चलता हूँ अंदर। और अंदर जाने से पहले ये मैंने पहन लिया था कि ऑब्वियसली अंदर सब साफ़ सफाई से खाना जो है वो बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा भी कंटामिनेशन हो तो बुरा लगता है, तो हम भी पहन लिए इसको। और उसके बाद से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से करीब 850 लोगों का खाना जो है वो प्रिपेयर होता है और उसके बाद से यही चीज़ जो है वो सर्व होती है 800 लोगों को। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, आपको एक झलकियाँ जो है वो दिखाता हूँ। प्रॉपर ग्लव्स पहन करके सब कुछ, मतलब देख रहे हो ना, सारा रूल्स जो है वो फॉलो होता है यहाँ पे और इस तरीके से खाना जो है वो परोसा जाता है। तो आप देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे हाइजीन जो है वो मेंटेन किया जा रहा है।
कि ये देखिए, मैं अभी पेंट्री कार में आया हुआ था और यहाँ पे मेरे ख्याल से पाटलिपुत्र कौन सी गाड़ी देखना पड़ेगा, ओवरटेक कर रही है अपने को। अच्छा, ये तो अपनी काशी तमिल संगम है जो ओवरटेक कर रही है अपने को। तो अभी आपने देखा काशी तमिल संगम का ओवरटेक, और अभी ट्रेन अपनी यहाँ पे खड़ी रहने वाली है क्योंकि अभी फिर से जो LTT पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है वो आ रही है, तो वो भी इसको ओवरटेक करने वाली है। काफ़ी देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी है और अभी और कुछ देर अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी रहने वाली है। शाम का वक्त है ना, इस टाइम पे बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो निकलती हैं, क्रॉसिंग काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी, ओवरटेक्स तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं। और जैसे ही ट्रेन प्रयागराज छुकी पहुँचेगी और प्रयागराज छुकी DDU सेक्शन पे आएगी, उसके बाद तो मतलब और अच्छे आपको ओवरटेक्स जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल अभी आप एंजॉय करिए। LTT पाटलिपुत्र एक्सप्रेस अभी ओवरटेक करने वाली है, देखो आ भी गई है। अब देखिए ये कितना तेज़ यहाँ से निकलती है। अभी जस्ट निकली है काशी तमिल संगम, तो ये थोड़ी सी स्लो रफ्तार में शायद निकलने वाली है। खूबसूरत सनसेट हो रहा है और अभी हम सतना जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। मतलब क्या पता रुक जाए ट्रेन, बट सनसेट बहुत ही कमाल का हो रहा है। क्या लगता है ट्रेन यहाँ रुकेगी या फिर डिपार्चर हो जाएगा अपना? अरे पाटलिपुत्र, अभी तो ये हमको ओवरटेक करके निकली थी। अच्छा, अभी निकली थी ओवरटेक करके ये, अभी भी ये ट्रेन यहीं खड़ी है। तो इस खूबसूरत सनसेट के बीच अभी डिपार्चर हो गया। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का एक पल को लगा था कि हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है सतना जंक्शन को, पर हमारी ट्रेन जो है वो यहाँ रुक चुकी है और यहाँ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया। तो पाटलिपुत्र के निकलने के बाद अपना भी यहाँ से डिपार्चर हो गया। और जैसा कि हमने बोला था कोई ओवरटेक होने वाला है, तो दीक्षा भूमि जो है वो आ रही है ओवरटेक करने के लिए अपनी ट्रेन को। बहुत ही स्लो रफ्तार में ट्रेन निकल रही है ये। कोल्हापुर धनबाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस। तो दीक्षा भूमि एक्सप्रेस के बाद अब बारी है महानगरी एक्सप्रेस की, तो वो भी यहाँ पे हमको ओवरटेक करने वाली है। बैक टू बैक इतनी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो ओवरटेक करी और हमारी ट्रेन जो है वो अभी भी लूप में ऐसे खड़ी है और पता नहीं और कितने देर तक यहाँ पे ट्रेन खड़ी रहने वाली है। बाकी चलिए, महानगरी आ चुकी है ओवरटेक करने के लिए। लास्ट टाइम अभी जो ट्रेन गई थी दीक्षा भूमि वो तो स्लो रफ्तार में गई थी, देखते हैं ये कितनी रफ्तार में निकलती है। और एक और चीज़ ये भी है कि यहाँ से ओवरटेक तो कर ही रही ट्रेन यहाँ पे। एक और चीज़ ये है कि महानगरी यहाँ पे ओवरटेक तो कर ही रही है, साथ ही साथ उस तरफ से कोई ट्रेन स्लो रफ्तार में आ रही है, वो शायद से गुड्स ट्रेन होगी, बट यहाँ ओवरटेक जो है वो देखने को मिलने वाला है अपने को।
ये भी स्लो रफ्तार में ही आ रही है। बहुत स्लो है। जिन लोगों को मुंबई से बनारस, बनारस से मुंबई जाना होता है, उनके लिए ये काफ़ी लोकप्रिय ट्रेन है और पहली पसंद हो जाती है ट्रेन ये। इसलिए इसमें थ्रू आउट द ईयर टिकट जो है वो मिलता नहीं है। तत्काल टिकट भी आप करने जाओगे तो बहुत ही मुश्किल से इस ट्रेन में मिलता है, तो बहुत ही डिमांडिंग गाड़ी है ये। तो जब भी गाड़ी चलने को होती है, कुछ इस तरह से विसिल ब्लो करके पैसेंजर्स को आगाह करते हैं कि भैया ट्रेन चलने वाली है, आप लोग अगर बाहर हो तो बैठ जाओ। तो ये चीज़ों का ध्यान जो है वो यहाँ पे रखा जाता है। बाकी चलिए, यहाँ पे ट्रेन खड़ी थी अपनी और अपना डिपार्चर का संकेत जो है वो हो चुका है। तो रात के करीब 9 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन बस कुछ ही देर में मानिकपुर जंक्शन पहुँचने वाली है। शायद मैं वो आपको स्टेशन ना दिखाऊँ, और अगर स्किप करके तो दिखाऊँगा। और यहाँ पे अपना डिनर जो है वो सर्व हो गया आज अभी, और ये अपना लास्ट डिनर जो है वो होने वाला है। और डिनर की बात करूँ ना, तो मुझे इस ट्रेन में खाना जो है वो अच्छा लगा है। मतलब सब कुछ प्रॉपरली कुक्ड, प्रॉपर टेस्ट, और आपने देखा ही किस तरह से पेंट्री कार में खाना जो है वो तैयार होता है। तो बड़ा अच्छा लगा देख कर, क्योंकि इतना हाइजीनिक और इतना अच्छा टेस्टी खाना जो है वो सर्व हो रहा है इस ट्रेन में। तो कुछ रिव्यू करने का इसमें ज़रूरत है नहीं, जैसा उम्मीद की थी बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। पराठे गर्मा गर्म जो है वो सर्व हुए हैं और ठीक है, मतलब काफ़ी बढ़िया टेस्ट लगा मुझे, बहुत ही उम्दा। इस ट्रेन में ना जब से ऑन बोर्ड हुए ना, तब से ये फील नहीं हुआ हमें कि खाना जो है वो ख़राब मिला है या फिर उस लेवल का नहीं है। जब से हमने अपना खाना पेंट्री कार में बनते हुए देखा, उसके बाद तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा खाना अपने को, कि इतने साफ़ सुथरे ढंग से खाना बनाया जा रहा है कि वाकई देख करके अच्छा लगा। और अभी टेस्ट जो है वो और दोगुना हो गया है। तो इस ट्रेन में खाने की कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल इसको मैं फिनिश करता हूँ, खाता हूँ आराम से। दिन भर हमने काफ़ी भागदौड़ जो है वो की है, और अभी आराम से डिनर जो है वो करते हैं हम लोग, और देखते हैं ट्रेन मानिकपुर जंक्शन कब पहुँचती है, उसके बाद प्रयागराज छुकी जो है वो कब पहुँचती है। संघमित्रा एक्सप्रेस। कौन से प्रोड्यूसर है ये? ये सामने कौन सी ट्रेन है ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन उस तरफ जो पैदल में निकल रही है ट्रेन ना अच्छी खासी रफ्तार में, वो मेरे ख्याल से महाबोधि एक्सप्रेस है। ये देखिए बिल्कुल पैरेलल में पूरी ट्रेन निकल रही है। मुझ पे टाइम कितना हो गया? 1 बज गया ना? ठीक है भैया, ऑलमोस्ट 1 बज गया। देखो 1 बजे पहुँचे हैं प्रयागराज छुकी। तो मैं तो वैसे सो गया था, जस्ट मतलब नैनी के पहले ही सो गया था, और ट्रेन अभी जाके पहुँची, मेरी आंख जो है वो लग गई थी। बाकी जितनी भी राजधानी गैंग थी वो तो निकल चुकी हैं। अदरवाइज़ बहुत बढ़िया एक्शन जो है वो देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। कहीं ना कहीं इसको लूप करते और फिर ओवरटेक जो है वो होता। बाकी हाँ, अभी भी कुछ गाड़ियाँ जो है बाकी आपने देखा, मेरे ख्याल से महाबोधि एक्सप्रेस थी जो बिल्कुल पैरेलल में निकली अभी वो,
तो ऐसे ही कुछ और गाड़ियाँ जो बची होंगी, तो यहाँ से कोशिश करेंगे आपको थोड़ी बहुत गाड़ियों को ओवरटेक जो है वो दिखाएं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि सुबह गया जो है अपनी ये भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है वो सुबह गया कब पहुँचती है, ये देखने वाली बात होगी। आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस। संपूर्ण क्रांति जो है वो आ रही है अभी। करके रील बनाएंगे। वो रफ्तार में नहीं गई, इसको पूरा नहीं। चलिए डिपार्चर तो हो गया अपनी ट्रेन का, करीब 2 बजने वाले हैं और अब जाके अपना डिपार्चर हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब ट्रेन गया पहुंचती है, गया छोड़िए पर डीडीयू कब पहुंचती है वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए अपना डिपार्चर हो चुका है प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशन से और अब इसके बाद जो है वो बहुत कुछ कवर करने को है नहीं, तो सीधा आपसे मिलते हैं जो हमारी ट्रेन नहीं गया तो नहीं उससे पहले ही जहाँ भी पहुँच रही होगी सीधे वहीं मिलते हैं आपसे। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो डेहरी ऑन सोन के ऊपर से गुजर रही है और बहुत ही विशाल ब्रिज है ये सोन नदी के ऊपर। अभी तो आपको बिल्कुल शांत और सूखी नदी आपको दिख रही होगी, लेकिन मानसून के वक्त में बिहार में सबसे ज़्यादा तबाही लेकर के आती है नदी। और यहाँ देखिए सुबह होते ही जो ब्रेकफास्ट है वो सभी लोग को यहाँ पे सर्व कर दिया गया और सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ट्रेन भले ही कहीं लेट पहुँचे लेकिन सभी लोग को खाना जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम मिलता है, तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगा। सर ये किस लिए लिख रहे हो आप इसको? भैया ये पर्ची पैसेंजरों को दी जाएगी अगर ये भटक जाए अच्छा, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये खाना है जहाँ फूड पॉइंट है और ये ओके होटल ओके। है। तो ये चीज़ भैया यहाँ पे कर रहे हैं कि मान लो सबका नाम नंबर सब कुछ लिख रहे हैं, इन केस मान लो किसी को दिक्कत हुई तो वो कांटेक्ट जो है वो कर लेंगे, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ जो है वो लगा। बाकी फाइनली अपनी जर्नी यहाँ पे हो रही है ख़त्म और पहुँच रहे हैं गया जंक्शन रेलवे स्टेशन। अराइवल जो है वो अपना बस होने ही वाला है। और अभी आप अपनी हालत देखो थोड़ा सा, मतलब हम ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब 2 दिन से स्लीपर क्लास सफ़र कर रहे थे और आज फाइनली गया पहुंच चुके हैं सुबह करीब 9:30 बजे और यहाँ से जाएंगे अपने होटल और फिर वहाँ से हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गया नालंदा को और वो सभी क्लिप्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यात्रियों को जो है वो घुमाया जाता है। तो सबसे पहले तो गया जंक्शन से हम पहुँचते हैं बोध गया और बहुत ही खूबसूरत रास्ता था ये। फिर पहुँचते अपने होटल, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद सभी लोगों से शाम के वक्त में डिनर में मुलाकात करने चले जाते हैं और सभी लोग देखो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और बड़े ही प्रसन्न जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था जो है वो की गई है, खाने पीने की व्यवस्था जो कुछ ऐसी यहाँ पे की गई है। तो
अच्छा है, सभी लोग अपना। और इतना ही नहीं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो उनके हेल्थ का भी यहाँ पे ध्यान जो है वो रखा जाता है। फिर अगले दिन हम पहुँचते हैं भगवान बुद्ध की करीब 100 फीट लंबी मूर्ति, और चलिए आपको ऊपर दिखाता हूँ कैसा जो है वो दिखता है। अंदर जो है वो अच्छा लग रहा है, बाहर थोड़ा गेट अजीब सा था, लेकिन अंदर हम लोग आए तो साफ़ सफाई जो है वो वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ अच्छा जो है वो लगा। से तो ठीक है, ऐसा लगा नहीं, लेकिन जैसे अंदर है ना, तो ये भगवान बुद्ध की 100 फीट ऊंची नहीं मतलब लंबी प्रतिमा देख करके सच में यहाँ पे हैरान हो गया हूँ। स्लीपिंग बुद्ध, और बहुत ही कारीगरी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मूर्ति को यहाँ बनाया गया है, और बहुत ही रिसेंटली इस मूर्ति को तैयार किया गया। मेरे ख्याल से 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी बनाने की, और 23 में आई गेस सभी के लिए खोल दिया गया था। ये स्लीपिंग बुद्धा की सबसे लंबी 100 फीट की मूर्ति है ये। बाकी इसके बाद सभी लोग पहुंचते हैं महाबोधि मंदिर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, प्रमुख मंदिर है गया का। तो यहाँ पे अंदर फ़ोन तो अलाउड नहीं था, इसलिए कैमरे से कुछ फुटेज लिया था हमने, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसके बाद सभी लोग का कारवां लेकर के हम निकल जाते हैं नालंदा की तरफ। नालंदा का इतिहास भारत की प्राचीन शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और इसकी स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम ने करवाई थी। यह दुनिया के सबसे पुराने और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक था, जहां हजारों विद्यार्थी और शिक्षक रहते थे। यहाँ बौद्ध धर्म, दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशाल लाइब्रेरी धर्मगंज थी, जिसमें लाखों पुस्तकें थी, और कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी इसे नष्ट कर दिया था, और लाइब्रेरी कई महीनों तक चलती रही। आज नालंदा के खंडहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, और भारत के गौरवशाली ज्ञान इतिहास की याद दिलाती है। तो चलिए इन्हीं सब स्मृतियों के साथ ये भारत गौरव की जर्नी होती है समाप्त, और जितने लोग भी इस भारत गौरव की यात्रा में शामिल हुए थे, सभी लोग अपने साथ बहुत ही सुनहरी स्मृतियाँ लेकर के जा रहे हैं, और मैं भी एक अच्छी सी स्मृति जो है अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।